एक दिन मैं बड़ा थका टूटा जल्दी जल्दी से घर में आया, जल्दी जल्दी से वुजू किया जैसा कैसा और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज के अंदर मैं अपनी आस्तीनों से चेहरे को साफ कर रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी से मैंने वुजू किया था। और फिर नमाज के अंदर अजीब अजीब से मुझे ख्याल आने शुरू हो गए कि अरे मैं तो वालदा की दवाई लाना भी भूल गया, बच्चों की फीस देनी थी वो भी भूल गया, जानवरों के लिए चारा लाना था वो भी भूल गया। अजीब अजीब से दिमाग के अंदर ख्याल आने लगे। आज मैंने चाय भी नहीं पी। इस किस्म के ख्यालात आते आते मैं सजदे में गया तो वहां भी ख्यालात ने मुझे घेर लिया, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। फिर मैं थका टूटा हुआ था, मुझे नींद आने लगी। दूसरी रकत में जब खड़ा हुआ, क़याम में झूलते झूलते हुए मैंने क़याम किया। फिर रकू के अंदर गया तो वहां भी नींद आ रही है। सजदे में गया तो नींद का एक ऐसा झटका लगा कि मैं वहीं सो गया। जब सोया तो सोते हुए क्या देखता हूं कि लोगों का हजूम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लोग जमा हैं और वहां फरिश्ते जो है कोई वर्क बांट रहे हैं, कागज पे कुछ लिखा हुआ है, सबको दे रहे हैं। मुझे भी एक कागज थमा दिया गया। मैंने देखा उस पे क्या लिखा है, मेरा नाम लिखा है और मेरे आमाल लिखे हुए। मैं बड़ा परेशान हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये मेरा क्या बनेगा। मुझे कहा गया ये वहां जाके जमा करा के आओ। मैंने वहां जमा कराया और लाइन में आके लग गया। अब बारी बारी लाइन के अंदर सबके नाम पुकारे जाने थे तो तीसरे नंबर पे मेरा नाम भी आना था। मैं लाइन में तीसरे नंबर पे खड़ा था। अब नाम अनाउंस होने लगे, पुकारा जाने लगा, फलां बिन फलां जन्नत में जाए, फलां बिन फलां जहन्नम में जाए, फलां बिन फलां जन्नत में जाए, फलां इब्न फलां जहन्नम में जाए। तीसरे नंबर पे मेरा नाम पुकारा गया तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने सोचा अब मेरा क्या बनेगा। तो मेरा नाम साथ पुकारते ही ये कहा गया कि ये जहन्नम में चला जाए। अब मैं सोच रहा हूं अरे ये फैसला गलत हो गया, शोर मचा रहा हूं। अचानक से दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा भाई देखो तो सही, शायद ये भूल गए हूं, मेरा नाम ना हो, तवज्जो से देखो। फरिश्तों ने कहा इधर भूल भूल नहीं होती, यहाँ इंसाफ होता है। इंसाफ के साथ जैसे तूने अमाल किए थे उसी तरह जो है तुझे नाम अमाल मिले। अब हमारे साथ चल। मैं कह रहा हूं नहीं भाई, मैं तो नमाजी था, मैं तो बड़ा नेक था, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी गिबत नहीं की, कभी चोरी नहीं की, कभी डाका नहीं डाला, ये बड़े बड़े गुनाह तो मैंने किए नहीं और मैं तो अपने आप को जन्नतियों में शुमार करता था, ये कहीं भूल तो नहीं हो गई। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई गैर इंसाफ के साथ फैसला नहीं होता, यहाँ भूलते भूलते नहीं है, यहाँ इंसाफ के साथ फैसला होता है और तो तेरा नाम जहन्नम में है, हमारे साथ चल। मैं रास्ते में नमाज को पुकारा हूं, भाई मैं तो नमाजी था, हाँ नमाज कहाँ है, नमाज कहाँ है, मुझे आके बचाए, मैं तो नमाजी था। लेकिन फरिश्तों ने रास्ते में जाते हुए मुझे जोर जोर से धक्के दे देकर जहन्नम के दहाने पे जाके खड़ा कर दिया। अब मैं कह रहा हूं अरे दोबारा तफ्तीश करो, इसके बारे में जान पड़ताल करो, मैं तो जनती था, कहीं भूल तो नहीं हो गई। लेकिन फरिश्तों ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जहन्नम में जा गिरा। वहां आग की तपिश और इतनी आग जो है ठाठे मार रही थी। अब मुझे वहां अफसोस होने लगा है ये क्या हो गया मेरे साथ। अचानक से एक सफेद लिबास वाला शख्स आया और मुझे उसने वहां से जहन्नम से निकाल के बाहर ला के खड़ा कर दिया। मैंने कहा ए रोशन चेहरे वाले, ये तो बता तू कौन है। उसने कहा मैं नमाज हूं, मैं तेरी नमाज हूं। अब मुझे अचानक से गुस्सा आया। मैंने कहा अरे तू कहां चला गया था जब मुझे ये फरिश्ते धकेल के जहन्नम में फेंक रहे थे, मेरी इतनी तजलील हो रही थी, तू कहां चला गया था उस वक्त आता ना मुझे बचाता, अब आ रहा है। फिर मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा शुक्र है आ तो गया है कि मुझे जहन्नम से तूने निकाल लिया है, तू ना आता तो मेरा पता नहीं क्या बनता। तो उसने कहा भाई इसमें मेरा नमाज ने कहा मेरा कसूर नहीं है। जैसे दुनिया में तू मुझे लेट पढ़ता था, कभी पढ़ता था और लेट करके पढ़ता था, तो ऐसे ही मैं आज लेट आई हूं। उस वक्त मुझे ख्याल आया, मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर मुझे माँ ने आके जगा दिया सजदे में और माँ ने कहा कि बेटे तू क्या पुकार रहा था नमाज में जोर जोर से, नमाज नमाज नमाज, क्या था सजदे में पड़े हुए, क्या पुकार रहा था। फिर मैंने माँ के हाथ को जोर से पकड़ा कि वाकईतन अब मेरी नींद खुल गई है, वाकईतन मैं सही हूं, मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। फिर मैंने उसके बाद पक्का अज़म किया कि अब जहां कहीं भी हूंगा, किसी काम में भी मशगूल हूंगा, सफर में, हजर में, कहीं भी हूंगा, नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा।
اور الحمدللہ اب میں نماز کبھی نہیں چھوڑتا. جہاں کہیں بھی ہوں میرے کان ترستے ہیں کہ کب اذان ہو میں جا کے اللہ کے حضور سجود ہوں, نماز پڑھوں. اب الحمدللہ جیسا کیسے مجھے نماز وقت پہ میں پڑھتا ہوں, بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, اور میرا یہ عزم ہے کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا. اور میرے مسلمانوں, اگرچہ یہ ایک خیالی قصہ تھا, تصور کی دنیا میں یہ باتیں کر رہا تھا, لیکن ہے حقیقت. ہو سکتا ہے ان خیالی باتوں سے بہت سارے مسلمانوں کو فائدہ ہو. تو آج کے بعد جتنے بھی مسلمان بہنیں اور بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, عزم کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے, نماز وقت پہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ سب عزم کرتے ہیں نا, تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو آگے پھیلائیں, اور تمام امت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا کریں, راہ راست کی بھلائی کی دعا کریں. اللہ رب تمام انسانیت کو حق کا راستہ دکھائے اور دین پہ چلنے والے بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.